बेटा फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पास्कल ट्राइंगल। सबसे पहले तो समझते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, समझते हैं कि पास्कल ट्राइंगल आपके पास होता क्या है। देखो, पास्कल ट्राइंगल आपके पास एक ऐसा पैटर्न है जो आपको हेल्प आउट करता है अपने जो ब्रैकेट हैं और ब्रैकेट की जो पावर आपके पास होती है उसको एक्सपेंड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अपनी प्रीवियस जो क्लासेस हैं, जो हमारी जूनियर क्लासेस होती हैं, उसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस बी होल क्यूब, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब ए प्लस बी होल क्यूब आपके पास जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये कहाँ से ड्राइव हो रही हैं, या ये जो आपके पास सारी हैं ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, किनके, इन ब्रैकेट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म है। सही है। ये सारी जो ड्राइव हुई है ये किसके थ्रू ड्राइव हुई है, पास्कल ट्राइंगल के। पास्कल ट्राइंगल आपके पास ये कहता है कि जैसे जैसे आप जो है वो अपनी पावर इंक्रीज करते रहते हो, जैसे जैसे अपनी पावर इंक्रीज करते रहते हो तो आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इंक्रीज होती हैं। सही है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो पावर 2 थी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, 3। यहाँ पे पावर 3 है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 4। इसी तरीके से अगर मेरे पास जो है वो पावर 4 होगी तो कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स होंगी। तो पता ये चला कि अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज a प्लस बी की पावर 1 रखता हूं तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे, 2 टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर कितनी टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज इसको थोड़ा सा नीचे करके, अगर हम यहाँ पे लेट सपोज लिखते हैं ए प्लस बी रेज टू द पावर 1, तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्यों 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, क्योंकि हमने ये देखा जो भी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। यहाँ पावर 2 है तो 3 टर्म्स आपके पास यहाँ है, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे 4 टर्म्स मेरे पास है, इसी तरह यहाँ पावर 1 है तो 2 टर्म्स होंगी। और आपको पता है ए प्लस बी होल पावर 1 का मतलब है आप उसे एज इट इज लिख सकते हो, ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास अगर एक और बात की जाती है इससे ऊपर की, कि मैं यहाँ पे ए प्लस बी होल पावर 0 ले लेता हूं लेट सपोज, तो ए प्लस बी होल पावर 0 का क्या मतलब है, किसी भी बेस, कोई भी बेस हो, चाहे वो नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ये पता है यहाँ पे पावर क्या नजर आ रही है, 0, और टर्म कितनी है, 1 है, यानी एक ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पे 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है। यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3। तो इसी तरीके से हमारे पास लेट सपोज अगर आगे चाहते हैं, और आगे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे पास ए प्लस बी होल पावर 9 है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो आप कहोगे यहाँ पे 10 टर्म्स होनी चाहिए। अब उनकी क्या वैल्यूज होंगी क्या नहीं होंगी उसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या आइडिया हुआ कि हमारा जैसे जैसे हम जो है वो अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो ट्राइंगल एक्सपेंड हो रहा है। यानी मैं अगर अपनी टर्म्स को लिखना शुरू करूं तो आप पैटर्न खुद फॉलो कर सकते हो, कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये देखो, ये ट्राइंगुलर एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है लाइक दिस। ये पूरा एक ट्राइंगुलर पैटर्न जो है वो फॉलो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। सही है। इसी तरीके से मैं जैसे जैसे अपनी टर्म्स को इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरा इस तरीके से ट्राइंगल एक पूरा, इस तरीके से ट्राइंगल फॉलो होगा लाइक दिस। ये जो ट्राइंगल है बेटा, जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये कहलाता है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल आपको हेल्प आउट करता है कि जब भी मेरे पास जो है वो कोई ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर होगी तो उसे हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे अप टू द टर्म्स। लेट से कि अगर मेरे पास पावर 3 है तो 4 टर्म्स हो जाएंगी, अगर पावर 5 है मेरे पास तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास होंगी। तो ये सारा जो है वो हमें क्या, कौन बताता है, पास्कल ट्राइंगल बता रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड किस तरीके से किया जाता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ए प्लस बी की पावर्स लिख रहा हूँ, और राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा गैप देके मैं जो है वो आपको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन आपके पास हो रही है। सही है। लेट से ये आ गया बेटा आपके पास ए प्लस बी पावर 0, देन वी हैव ए प्लस बी पावर 1, फिर ए प्लस बी पावर 2,
ए प्लस बी पावर 3, ए प्लस बी पावर 4, सही है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब इसको लिखते हैं किस तरीके से? सबसे पहले आपको ये पता है कि जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पे जो है वो क्या लिख दिया बेटा? 1 लिख दिया यहाँ पे। इसका आंसर 1 हो गया, सही। सिमिलरली ए प्लस बी की पावर मेरे पास क्या है? यहाँ पे 1 है। तो ये मेरे पास क्या है? बेसिकली ये मेरे पास है 1 ए, 1 ए प्लस 1 बी, सही। अब मैं कोफिशिएंट के साथ लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 ए प्लस 1 बी मैंने लिख दिया। उसके बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फॉर्मूला बेटा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 1b³। ये आपके पास हो गया। अब इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। पैटर्न क्या फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है बेटा? फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्योंकि इसकी पावर 0 थी तो ये तो डायरेक्टली मेरे पास 1 के बराबर हो गया, सही है। अब सेकंड टर्म को चेक करो। 1 ए एंड 1 बी मेरे पास यहाँ पर है, क्योंकि होल पावर 1 थी तो हम इसे ऐसे विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 ए और 1 बी। अब यहाँ पे आप चेक करो, जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारे 1 चल रहे हैं कोफिशिएंट। जो दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे पास सारे 1 चल रहे हैं कोफिशिएंट, सही है। और उसके बाद जो सेंटर वाली टर्म्स है वो एडिशन है प्रीवियस 2 का। यानी मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे ये 2 चाहिए, 2ab, तो इन दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। 1 + 1 2 हो गया, सही है। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे मुझे अगर ये चाहिए तो ये क्या है? 2 + 1 विच इज दिस 3। ये 3 बन रहा है, सही है। इसी तरीके से इस 2 + 1 को आप ऐड कर रहे हो तो ये वाला 3 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो क्या है? प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन है। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो क्या है? प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन है। अब अगर a प्लस बी रेज टू द पावर 4 है, इसको मुझे ड्राइव करना है, तो आपको एक चीज तो पता है कि a की पावर 4 जो है उसका कोफिशिएंट भी 1 है, b की पावर 4 जो है उसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले क्या लिख रहा हूं? दोनों के कोफिशिएंट लिख रहा हूं। ये हो जाएगा बेटा a1 a की पावर 4, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 1 b की पावर 4, क्योंकि हमने ये सीखा दोनों एक्सट्रीम जो हैं, ये देखो यहाँ से पूरा जो 1 चल रहा है ये भी 1 है, और यहाँ पे भी पूरा आपके पास सारे कोफिशिएंट 1 चल रहे हैं। तो यहाँ पे a की पावर 4 और b की पावर 4 दोनों ही कोफिशिएंट क्या हो गए? 1 हो गए। अब बाकी के नंबर्स आप किस तरह डिसाइड करोगे? आपने क्या करना है? इन दोनों का ऐड करना है और नेक्स्ट नंबर अपना लिख देना है। तो इन दोनों को ऐड करा तो ये क्या हो गया मेरे पास बेटा? ये आपके पास आ गया इन दोनों का एडिशन। अगर मैं इन दोनों को एडिशन करता हूं, 1 + 3, ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे आ गया बेटा 4, सही है। उसके बाद आपके पास a³ अच्छा। अब यहां पे भी बात समझ आ गई। मेरे कोफिशिएंट जो आया वो किस तरीके से आया है? कैसे कैसे कोफिशिएंट आया? मैंने क्या किया? 3 + 1 किया तो ये हो गया 4 हो गया बेटा। अब a³ कैसे आ रहा है ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे प्रीवियस को जरा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सीखो। यहाँ पे मैं चेक करता हूं तो ये मेरे पास क्या है बेटा? a³, उसके बाद a की पावर कम हो रही है, स्क्वायर हुआ, फिर देखो a की पावर 1 हुआ, उसके बाद a यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब जहां a³ था यहां b नहीं था। अगली टर्म में मेरे पास बी इंट्रोड्यूस हुआ विद पावर 1, उसके बाद बी की पावर इंक्रीज हुई, फिर उससे ज्यादा बी की पावर हाईएस्ट चली गई 3, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो होल पावर थी वो क्या थी? 3 थी। इसी तरीके से सेम यहाँ पे सिनेरियो हमने जो है वो यूज किया है। वो क्या है कि यहाँ पे मेरे पास a की पावर 4 है, अब a की पावर 1 कम होगी और साथ में b इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि a की पावर 4 के साथ b नहीं था यहाँ पे, सही है। a की पावर कम होती जा रही है, b बढ़ता जा रहा है, बस इसको ध्यान में रखना। a की पावर क्या हो रही है? कम हो रही है, b क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, सही है। और कोफिशिएंट ऐड करना आपको आ गए। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? 3 + 1, ये मेरे पास 4 आ गया। अगला क्या होगा? अगला होगा इन दो नंबर्स का सम। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सही है बेटा। तो ये हो गया 3 + 3 विच इज 6। तो मैं यहाँ पे +6 लिख रहा हूं। और अब आप जो है वो देखो कि ए की वैल्यू क्या होगी? पहले प्रीवियस जो टर्म है उसमें ए क्या है? क्यूब है। अब एक ए कम हो जाएगा, सो इट विल बिकम a की पावर स्क्वायर।
स्क्वायर हो गया। अब बी की जो वैल्यू थी वो क्या है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, तो अगली टर्म में बी की पावर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट विल बिकम बी स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे 3 + 3 ऐड हो गया, 6 हो चुका है। अब मैंने 3 और इस 1 को ऐड करना है। सो 3 और इस 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आंसर मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे इसको ऐड करना है, इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 3 + 1 कितना हो गया बेटा, 4। तो ये हो गया 4। अब ए की वैल्यू, ए की पावर जो है वो दोबारा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ए स्क्वायर था प्रीवियस टर्म में, अब सिर्फ ए आ जाएगा। और बी स्क्वायर था प्रीवियस टर्म में, अब बी इंक्रीज हो रही है, तो बी क्यूब हो जाएगा। और फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर अगली टर्म देखो, बी की पावर 4 आ गई। बी क्यूब था, उसके बाद नेक्स्ट बी की पावर 4 हो गई। और हमें ये पता है कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 रहेगा। दोनों एंड्स पे जो मैक्सिमम आपके पास वेरिएबल की पावर है उसके साथ हमेशा कोफिशिएंट जो है वो 1 रहेगा मेरे पास। इस तरीके से पास्कल थ्योरम को हम जो है वो यूज करते हुए अपनी जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसको हम आराम से डिजाइन कर सकते हैं। सही है, तो अब आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। ए प्लस बी होल क्यूब को देखते हैं, मैंने ए प्लस बी होल पावर 4 को डिजाइन किया। सिमिलरली ए प्लस बी होल पावर 4 को देखते हुए आप ए प्लस बी होल पावर 5 को भी डिजाइन कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो पूरा पैटर्न एक आपके सामने जो है वो बनाऊं, तो आपको ये नजर आएगा। ये देखो, ये पूरा एक ट्राइंगुलर पोर्शन आपको जो है वो इस तरीके से नजर आ रहा है। ये देखो, ये पूरा एक ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ये ट्राइंगल जो है क्या कहलाता है बेटा, पास्कल थ्योरम आपके पास कहलाता है। क्लियर? x + 2y होल क्यूब मेरे पास बेटा यहाँ पर है। सही है, तो इसके लिए जो कोफिशिएंट आपने देखे, वो कोफिशिएंट आपके पास कौन से हैं, क्यूब वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट कौन से बेटा, एक 1 है, एक 3 है, फिर 3 है, और फिर 1 है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 3 3 1, ये मेरे पास कोफिशिएंट है। तो आपके पास कोफिशिएंट्स आर 1 3 3 1, ये मेरे पास कोफिशिएंट हो गए। सही है, अब हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ पर 1 a क्यूब, उसके बाद नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है उसके साथ क्या है, ए की पावर कम होगी और बी इंट्रोड्यूस होगा, प्लस उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, अगेन ए की पावर और कम होगी, यानी 2 से 1 हो गई, और बी इंक्रीज हो गया, इट विल बी स्क्वायर। उसके बाद लास्ट जो 1 है उसके साथ आपने बी की हाईएस्ट पावर लिखोगे, 1 b क्यूब हो गया। अब यहाँ पे आपने ए की जगह पे जो है वो क्या लिखना है बेटा, एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, और बी की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2y सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास x होल क्यूब +3 x² 2y +3 x एंड 2y होल स्क्वायर +2y होल क्यूब मेरे पास आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो आंसर आ जाएगा बेटा x³ +6 x² y +12 xy² +8 y क्यूब, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उससे आपसे कहा। सही है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास जो कोफिशिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, 1 3 3 1, ये मेरे पास कोफिशिएंट है। ठीक है, उसने x² किस टर्म में मांगा है, इसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना बेटा। ये मेरे पास x जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, c x होल क्यूब। यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ रहा है x, जो सेकंड टर्म है ये कहलाता है a, और ये क्या कहलाता है आपके पास, b कहलाता है। सही है, अब मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे कोफिशिएंट कंपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन इज 294, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे जो सेकंड टर्म का मेरे पास होगा जहां पे x² आ रहा होगा, वहां से मुझे इसको कंपेयर करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। सही है, तो अब मैं इसको कंपेयर किस तरीके से करूंगा, x² को अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x1 a क्यूब +3 a² b +3 a b² +1 b होल क्यूब। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो a की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट होगा, सो इट विल बी 2 होल क्यूब +3, ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर, और बी की जगह पे आएगा -cx
प्लस 3 into 2 into -cx होल स्क्वायर, ये हो गया। और लास्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, -cx होल क्यूब। अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो गिवन है 294, तो इसका मतलब है जो कंपेयर करूंगा वो भी मैं किस टर्म के साथ करूंगा, जहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। रेस्ट ऑफ द टर्म्स मेरे किसी काम की नहीं है यहाँ पे, ना सी क्यूब ना सी। सही है, तो कंपेयर किससे हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, 3 into 2 is 6, तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 into -cx स्क्वायर। इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, किस चीज को कंपेयर कर रहा हूं बेटा, जो मेरे पास यहां पर 294 आपके पास है। सही है, और कोफिशिएंट इसका जो है वो, क्योंकि ये कोफिशिएंट की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां पे चाहो तो कोफिशिएंट नहीं लिखो, सिर्फ वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6, और यहां पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, C²x² = 294। अब क्योंकि यहाँ कंपैरिजन जो हो रहा है वो कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको इग्नोर कर दो, एक्स स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुझे यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि उसका कोफिशिएंट चाहिए। कंपैरिजन किसका हो रहा है यहाँ पे, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट कंपेयर हो रहा है। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 6c² = 294। अच्छा, इसका एक और तरीका भी ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है सिंपल कोफिशिएंट के साथ जो है वो वेरिएबल भी लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों आपस में इग्नोर हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे, बात को समझना, क्योंकि यहाँ डिस्कशन कोफिशिएंट का इग्नोर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट करवाएंगे, 6c² = 294 मेरे पास आ जाएगा। तो सी स्क्वायर का जो आंसर है बेटा वो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 49, और जो सी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, +-7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 7 दोनों होंगी, बिल्कुल दोनों वैल्यूज कंसिडर करोगे। रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है। सही है, तो वो स्क्वायरिंग वाली टर्म उसको पॉजिटिव कर देता है, और यहाँ पे कोई और कंडीशन यूज नहीं हो रही है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज कंसिडर करोगे। अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ +7 यहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों वैल्यूज आएंगी, -7 भी आएगा और +7 भी आएगा, तो सी का आंसर आपके पास दो आंसर्स हैं, दैट इज +7 एंड -7।